परमात्मा का अखंड दर्शन किसे कहते हैं? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। अब ये तो समझाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अखंड दर्शन हमको तो खंड भी नहीं होता अभी। अखंड का कहां से दर्शन? यहाँ शब्द जो इस्तेमाल है वो देखने के लिए लगता है, कोई चीज देखे हैं उसको दर्शन कहते हैं। और दूसरा, कोई बात समझ में आ जाए तो उसको भी दर्शन कहते हैं, जिसको फिलॉसफी कहा है अंग्रेजी में, उसको हिंदी में दर्शन भी बोला जाता है। और एक दर्शन होता है देखना, रूबरू होना सामने। लेकिन इस मार्ग में जब हम चलते हैं तो यहाँ जो शब्द इस्तेमाल होता है उसका कहते हैं साक्षात्कार। अब साक्षात्कार में जो शब्द है ये अपने में ही सारा अर्थ रखता है। उसी आकार में प्रकट होना वो साक्षात्कार कहलाता है। वही हो जाए हम, जिसको हम बचते हैं, तो वो साक्षात्कार होता है। अब यहाँ भगवान कृष्ण ने विराट स्वरूप दिखाया है अर्जुन को, उसको आप कह सकते हो अखंड दर्शन। लेकिन यहाँ एक ख्यालने की जैसी बात है, जब विराट स्वरूप दिखाया तो सारा विश्व रूप दिखाया उन्होंने। अर्जुन कहाँ खड़ा था? अर्जुन भी उसी के बीच में कहीं होगा। तो अब वहां ये उसको समझा रहे हैं, जो कि 700 श्लोक हैं गीता के, उसके द्वारा उसको एक समझ दी है। अब वो कहने के लिए विराट रूप बताया है और उसकी फोटो भी देखते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा विचार करें तो वो पूरा जब विश्व का रूप भगवान ने दिखाया तो अर्जुन भी उसी के बीच में कहीं आगे होगा। वो अलग खड़ा है तो इसका मतलब विश्व से परे है या तो ऐसा तो होना है नहीं। जब भगवान ही विश्व रूप है तो अर्जुन उसी रूप में एक है वो भी। तो उसका मतलब क्या है कि उसको ऐसी समझ, ऐसी विवेक बुद्धि, ऐसा सत्संग समझाया जिससे उसको भगवान सर्वव्यापक है ऐसा समझ आया। अब अखंड दर्शन का तो कभी किसको सौभाग्य होता होगा, वो मैं कहने नहीं कहूँ, हो भी नहीं सकता है। 24 घंटे कैसे देख पाएगा वो एक उसको? हाँ, अखंड स्मरण हो सकता है। हमारा स्वरूप ही अखंड स्मरण है। अगर हम उसको समझ जाएं, वो हमारे साथ एक हो जाए, तो समझना विश्व दर्शन हुआ है हमको और अखंड हुआ है। स्मरण का ही खेल है सारा, वही सबसे बड़ा दर्शन है। और अगर ऐसे देखना, दर्शन देखना है, ये तो माया के अंतर्गत है। बहुत साल पहले की बात है, लगभग 50 के आसपास हो गए, 47-48 साल। भंडारा नाम की एक जगह है महाराष्ट्र में, वहां एक कॉलेज खुला था, समर्थ रामदास डिग्री कॉलेज। तो वहां का एक वो मेरे जान पहचान का था, प्रोफेसर लगा था, वो नरखेड़ का रहने वाला था। उसने मेरा प्रोग्राम कराया वहां कॉलेज में। तो वहां सत्संग में ये तुलसीदास जी का दोहा मैंने बोला था,
गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो है। इस पर चर्चा चली थी। तो सब कुछ जो कुछ दिख रहा है संसार में, जो कुछ भी जहां तक मन की दौड़ है, सोचता है मन, वो सब माया के अंतर्गत आता है। तो माया ही है वो, उससे अलावा और कुछ भी नहीं है, ऐसा वहां बोला था। तो वो कुछ लोग मेरे से मिलने उसके घर आए थे जहां मैं ठहरा हुआ था। तो प्रोफेसर थे कॉलेज के, उन्होंने कहा कल आपने कहा सब कुछ जो दिख रहा है वो सब माया का रूप है, माया ही है। मैंने कहा हाँ। बोला जो मीराबाई को भगवान दिखते थे वो माया थी। मैंने कहा आपको कैसे पता लगा मीराबाई को भगवान दिखते थे? कहते वो चर्चा होती है, फोटो आदि बनते हैं। मैंने कहा जो फोटो बनाता है उसने कभी देखे क्या भगवान? देखे तो नहीं, उसने भी कल्पना है उसकी भी मानसिक। मैंने कहा एक बात बताऊं, मैं ऐसा समर्थ रामदास ने लिखा है, और मैंने कहा आप उसी कॉलेज में सर्विस करते हो, उन्होंने लिखा है यद दृष्टम तद नष्टम। तद नष्टम, जो कुछ दृश्य है वो नाश होगा। आज नहीं तो कल, 10 साल बाद, 1000 साल बाद, पर वो होगा। तो मैंने कहा जो दिख रहा है वो माया का खेल है, लेकिन जो देख रहा है वो वास्तविक है, वो माया से परे है। देखने वाला क्या है, कौन है? अब आप कहोगे मीराबाई, मीराबाई क्या है? आंख है, शरीर है, किसके द्वारा देख रही है वो? वो वास्तविक तत्व है। इसलिए जानना उसको ही है, वो अखंड है। अब ये जिम है, ये कमरा है, ये कमरे में क्या करा है? 4 दीवारी बना के आकाश को बांट लिया, घेर लिया है, तो ये कमरा है। लेकिन ये कमरा उसी महाआकाश का एक पार्ट है, उससे अलावा कुछ नहीं। ये आकाश जिसमें हम बातचीत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, और वो जो बाहर का आकाश है वही की है, दोनों अलग नहीं है। और ऐसे हजारों लाखों आकाश कहे रखे, हजारों लाखों आकाश है, आकाश एक ही है। पर ये हजारों लाखों का रूप जो है वो हमारे अपने अपने हिसाब से बनाया हुआ है। ठीक इसी प्रकार से जो नाम है ये भी उस महा स्फुरण का ही एक रूप है जो कल्प के अधीन हुआ था। वो एक ही है, वो तुम्हारा मेरा उसका उसका अलग नहीं है। अगर पहुंच गए वहां तो वो सर्व व्यापक हो जाएगा, सबके अंदर वही हो जाएगा। वो एक ही है, वो अनेक नहीं है। अनेक जैसे हमने अपने अपने कमरे बना दिए आकाश को घेर के, ऐसे ही अनेक ने अपने अपनी चेतना अलग बना दी है। नहीं तो जो चैतन्य है, जिसको चैतन्य कहा है, वो एक ही है, व्यापक है, पूर्ण, वही अखंड है। उसका कोई खंड नहीं हो सकता है, कोई हिस्सा नहीं बन सकता है। हिस्से अपने लिए हमने बनाए हुए हैं, अपने सहूलियत के लिए। इसलिए मेरा भगवान, तुम्हारा भगवान, सबके भगवान अपने अपने हैं, अलग। मूल में भगवान एक ही है। जैसे ये आकाश एक ही है और हमने उसको घेर घेर के अलग अलग कमरे बना लिए अपने सहूलियत के लिए। अब हम उन कमरों में काम करते हैं, उस आकाश में।
अपनी सहजोत के लिए काम कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से ये जो घट है हमारा, इसमें जो चेतन है वो उसी महाचेतन का एक रूप है। जो जानेगा तो वो इसी से जानेगा उस तक, और जब जानेगा उसी के साथ तब वो उसके साथ युक्त होगा, जब तो वो एक ही होगा। सब में, तुम्हारे मेरे में, सब में वही होगा। इसलिए एक बात समझने की है कि जब मैं मुक्त होऊंगा जब भी, तो मेरे साथ ही सारे मुक्त होंगे। नानक देव भी, गुरु गोविंद सिंह भी, विश्वामित्र भी, वशिष्ठ भी, याज्ञवल्क्य भी, कश्यप भी, भारद्वाज भी, सारे एक ही साथ मुक्त होंगे। आगे पीछे वहां है नहीं। क्यों? काल नहीं है। हाँ, वहां काल ही नहीं है, तो क्रम भी नहीं होगा। काल के साथ ही क्रम जुड़ा हुआ होता है, क्रम से काल होता है। अब जैसे समझो, इस कमरे में हम बैठे हैं तो सब इकट्ठे ही बैठे हैं। अब तुमसे पूछे कौन कौन था, तो तुम नाम लोगे। स्वामी जी थे, भरत था, ठाकुर साहब थे, गुप्ता जी थे, संतोष था, करनैल सिंह था, गोल्डी था। अब इसमें क्या आएगा? क्रम हाँ, क्रम आ जाएगा। लेकिन जब है तो कोई क्रम नहीं है, इकट्ठे ही है, सब एक ही है। तो अब ये विचारों की गहराई में उतरेंगे जब, बहुत गहराई हुई, तो तभी ये बातें धीमे 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 हमारे पल्ले पड़ेंगी, ख्याल में आएंगे। तब समझ में आएगा अखंड भगवत दर्शन क्या है। उसका कभी खंड नहीं होता है, और हो ही नहीं सकता है ही नहीं, वो है ही अखंड। इसलिए उसकी उपमा आकाश से देते हैं, गगन सदृश्यम कहते हैं। और जहां तक मृत्यु का भय, भय बोल रहा है, ये तो भय काय का है, मूल में तो मृत्यु का ही होता है भय। लेकिन उसके अलावा भी होते हैं, कष्ट का भय होता है, दुख का भय होता है, मुसीबत आ जाएगी उसका भी भय होता है। ऐसे बहुत से भय होते हैं, और ये भय जल्दी नहीं जाता है। ये भय तभी जाएगा जब हम आत्मरूप हो जाएंगे। जब तक आत्मरूप नहीं हुआ जाता है तब तक ये भय बना रहता है। चाहे हम कितना ही हो जाएं, यहाँ तीन रूप होते हैं। एक भय होता है, एक निर्भय होता है, और एक अभय होता है। अभय वास्तविक स्थिति है, और भय सबसे कनिष्ठ स्थिति है, और निर्भय एक अच्छी अवस्था। बड़े बड़े जो सूरमा वीर होते हैं वो भी निर्भय होते हैं। लेकिन अभय तो वही होगा जो ज्ञान के मार्ग के द्वारा उस आत्म स्वरूप से युक्त हो जाएगा, वही होगा। नहीं तो भय कई किस्म के होते और ये जल्दी नहीं जाता है। अब तुमको बताऊं एक किस्सा। जब मैं पिछले साल 2 साल पहले अटैक पड़ा मेरे को, अच्छा यहाँ से चला गए वहाँ हॉस्पिटल, वहां पर उसने इंजेक्शन दिया। मेरा शुगर जो था वो 400 से ऊपर जा रहा था। इंजेक्शन दिया तो शुगर लेवल एकदम घट के 37-38 रह गया। तो बाद में भी इतनी चॉकलेट ला के खिलाई, और ये खांड लिया है थोड़ी सी, वो खांड
मैंने उससे बोला, मैंने कहा इतना यार शुगर रेट तुमको पता नहीं, डॉक्टर हो, इतना घटा है। तो फिर वो जो वहाँ नर्स थी काम करने वाली, उसी ने मेरे को बोला बहुत ज्यादा घट जाए तो अटैक पड़ जाता है और लकवा भी हो सकता है। मैंने कहा ये तो तुमको सोचना चाहिए, राष्ट्र साहब को गलती हो गई। अब वो कहने लगे वो करना है, एंजियोग्राफी करनी है। मैंने कहा था शुगर रेट का ही पता नहीं लग रहा है इसको, तो एंजियोग्राफी में पता नहीं क्या करे। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करा। वहां से मैं चला आया, यहाँ ट्रीटमेंट बुक कराई हुई थी इन्होंने हमदा। हालांकि 1,08,000 रुपया तो टिकट का ही खर्चा हुआ अहमदाबाद जाने का। वहां गए, वहां डेट रखा हुआ था, डॉक्टर ने चेक किया, देखते हैं। मैंने कहा यार अगर वो ना हो कोई शल्य चिकित्सा वगैरह तो अच्छा है, दवा से ठीक हो जाऊं। तो उसने कहा मैं देखता हूँ। तो उसने दवा दी। 3 दिन के बाद मेरे को फिर बुलाया, चेक करा, तो बोला नहीं आपको एंजियोग्राफी करानी पड़ेगी। तो मेरा मन नहीं कर रहा था एंजियोग्राफी वगैरह कुछ भी। मैंने उसको बोला मैं ऑपरेशन तो करा, कोई हर्जा नहीं, पर कोई अटैक पड़ जाए, लकवा हो जाए और कोई परेशानी हो जाए तो सोच में आया, मेरे को भी भाई लगा। मैंने कहा लकवा हो गया तो काम करा। मैंने कहा फिर कह रहे आप करा लो, एंजियोग्राफी करा लो, कोई ठीक रहेगा। मैं मान गया। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, कर दो फिर। तो कई प्रकार के भय होते हैं। अब वो मृत्यु का भय नहीं है, लेकिन वो कष्ट का भय है कि असहाय हो गया, बाद में बिल्कुल चलना फिरना भी नहीं हुआ। तो ये भय कई प्रकार के होते हैं जीवन में, और ये जाते नहीं जल्दी। ये तो तभी जाएंगे जब पूर्ण रूप से हमारे को आत्म साक्षात्कार हो और हम उसके साथ युक्त हो जाएं, आत्मरूपी हो जाएं, अपने को आत्मरूप में जाने और उसमें शरीर का भाव। नहीं तो वो भय तो किसी को भी बना रहेगा। हाँ ये है कि अलग अलग प्रकार के भय हैं संसार में। ये कष्ट आए वो भी भय बड़ा खराब होता है, कोई दुख आ जाए वो भी भय खराब होता है। ये भय देने वाले ही होते हैं सब, और भय ही है सब कुछ। और भय न होता तो भगवान भी नहीं होता। भय बिना कोई न प्रीति, कोई न प्रीत कहा है। भय बिना मेरी भय है, तभी लगते हैं भगवान की तरफ लोग, और याद भी करते हैं हे भगवान ऐसा कर दिया। बहुत जरूरी है। भय होगा तभी आदमी संतुलन में रहेगा और अपने मन आदि पर भी कंट्रोल करने के लिए भय की जरूरत पड़ेगी। तभी आदमी इस मार्ग में आगे चलेगा, आगे धीमे 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 फिर वो जाकर के अभय पद को भी प्राप्त करेगा, निर्भय होके होते। तो इसलिए भय की जरूरत है। जो बनाया है सृष्टि ने वो ठीक बनाया है, लेकिन अधिक कोई भी चीज ठीक नहीं होती। अति सर्वत्र वर्जित। सर्वत्र वर्जित। एक एक सीमा तक होती है सब चीज का, और सीमा से बाहर हुए तो वो फिर अति भयभीत जो व्यक्ति है वो संसार में जीने का कोई मतलब नहीं होता। घबराया हुआ डरा हुआ रहता है हमेशा। यहाँ पर इसलिए संतों ने कहा है, वो किसी ने कहा है जननी जने तो सूरजन भक्त जन,
क्या दाता क्या शूर। सूर। जो सूरवीर होते हैं ये भी मृत्यु से नहीं डरते, इसलिए वो कभी भी अतिशय कोई भी चीज है वो ठीक नहीं है। भय भी अति होए तो वो उसका मतलब नहीं होता है जीने का। सब चीज का अपना अपना प्रमाण हिसाब हो तभी वो ठीक रहता है। अब कोई सिर पर आ जाए और हम डरते फिरे तो वो डरने से तो क्या होगा, वो ज्यादा हमको नुकसान देगा, उसके द्वारा हमको नुकसान मिलेगा। अगर हम सामने से तैयार हो गए उसके लिए तो वो नुकसान घट जाएगा, और हो सकता है उसको भी नुकसान होगा तो वो भाग जाएगा। तो इसलिए सीमा के अंतर्गत सब चीज ठीक रहती है, सीमा से बाहर काम कराओ। भई काहू को न वो तो ज्ञानी की बात, न भय काहू को देत है न भय काहू का हान। जन नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहि बखान। भई के गतरे कान। हाँ, वो नाम सुमरण करने वाले को कहा है काल पकड़ चेला किया। भई के कतरे कान। मैं सुमरण करता सत्य नाम का किसको को करूं सलाम। अब वो तो जानकारी मिल जाए पूरी तब है, नहीं तो नहीं होगा, सलाम तो करना ही पड़ेगा। अभी तो बॉस को सलाम। हाँ, वो तो जानकारी मिल जाए। कोई ऐसा हो जैसा वो सन्यासी ने हर्षवर्धन को बोल दिया। हाँ, हर्षवर्धन ने जब वो सन्यासी को बोला कि तुम सीमा से बाहर जा रहे हो, राजदंड मिलेगा तुमको, राजदंड से भयभीत हो, राजदंड का भय खाओ। तो वो उसने पूछा हर्षवर्धन से, बोला मेरी बात को तुमने क्यों फालतू बताया, गलत बताया। मैंने जो कविता सुनाई तुमको, तुमने कहा फालतू बात है। तो उसने कहा तुमको कैसे पता लगा? एक गरीब की झोपड़ी में रात को दिया जलाने को तेल नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, तुम तो राजा हो, राजमहल में रहते हो, मखमल के गद्दों में सोते हो, 36 प्रकार का भोजन करते हो। वो गरीब की झोपड़ी के ऊपर तुमने जो कविता सुनाई वो कैसे सुनाती? इसलिए मैंने बकवास कहा। बोला सन्यासी तुमको पता नहीं है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। मैं कवि हूं, कल्पना कर सकता हूं, और कल्पना के द्वारा उसका चित्रण किया है मैंने। तब वो सन्यासी हंसे, उन्होंने कहा मानता है इस बात को तो, कल्पना के द्वारा चित्रण किया जा सकता है? बोला हाँ। बोला कल तेरी लड़की ने भी ऐसी कल्पना के द्वारा वो कविता सुनाई थी तुमको, वो भी कल्पना थी उसकी, कविता सुनाई उसने, एक प्रेमी और एक प्रेमिका की विछोह के बारे में बोला था, और तुमको मेरे ऊपर संदेश हुआ, और तुम्हारी आंखें उस टाइम से बदल गई। मैंने देखा तुम्हारी आंखों के घेरे बदल गए थे, मैंने नोट किया, इसीलिए मैं अभी यहां आया हूं कि तुम्हारा शंका दूर करने के लिए। तो जब तुम कवि हो तो वो भी कवि हो गई है, उसने भी कविता सुनाई और तुमको संदेह हुआ, और अपनी कविता बनी हो अभी। तो वो हर्षवर्धन ने पैर छुए और बोला एक सीख आखिरी दे के जाता हूं जाते समय, कभी किसी सन्यासी को राजदंड का भय नहीं देना। सन्यासी अगर कोई है तो वो मृत्यु का भी भय नहीं खाता है कभी, वो काल से भी भयभीत नहीं होता है। वो अगर किसी से भयभीत होता है तो अपने गुरु से होता है,
बस, क्योंकि बुरे उसके मार्ग को अवरोध कर सकता है। तो आज के बाद ये सीख रख लेना, कोई भी साधु संत आए, सन्यासी अगर कोई हो, उसको कभी भी राजदंड का भय नहीं देना, वो अभय पद को प्राप्त होता है। ऐसा बोल के वो चल गया। तो वही है वो, काल पकड़ चला किया, भय के कतरे कान। मैं सुमरन करता सत्य नाम का, किसको करूं सलाम। तो वो उस पद को प्राप्त हुए हैं जो उनके बारे में है। अब हम तो सब नकल करने वाले लोग हैं, नकल करते हैं। तो भाई अच्छा भी है और भाई थोड़ा कष्ट भी देता है। हो गया? हाँ, एक वो गुजराती में एक पद है, एक ही पद, एक ही लाइन। वो शक्ति की उपासना करके एक साधक ने दर्शन किया साकार रूप में। तो बोले मांग मांग। बोले कुछ नहीं चाहिए। बोले मांग, मैं आए हूं, अब तेरे सामने प्रकट, तूने साधना करी। तो बोले एक चीज मांगना चाहती हूँ, एक पद चाहिए मुझे। बोले कौन सा पद चाहिए? बोले अभय पद चाहिए। तो ये भगत को बहुत अच्छा आता है, अभय पद दे। हालो, अम्बा अभय पद दायिनी रे, अम्बा अभय पद दायिनी रे। श्यामा सांभळजो राज बीड़ भंजनी, श्यामा सांभळजो राज बीड़ भंजनी। अम्बा अभय नाथनी रे, अम्बा नाथनी रे। हे महिंदोड़े हिचके रे, हिचे आरासुरी मात बीड़ भंजनी, हिचे आरासुरी मात बीड़ भंजनी। अम्बा अभय पद दायिनी रे।